होगा जिस वीडियो के ऊपर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में। साथ ही हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे वाजीरेक्स के बारे में। और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि अभी इस टाइम पे इंडिया में क्या क्रिप्टो बैन होने वाला है या नहीं, तो उसके ऊपर भी पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के ऊपर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो बाकी अगर पहली बार चैनल पे विजिट करो तो मेक श्योर अपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दोगा। एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप ज़रूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। टेलीग्राम पे होता क्या है कि जब भी कोई भी इंपॉर्टेंट एंड लेटेस्ट अपडेट्स निकल के आती हो तुरंत मैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी डाल देता हूँ। तो इसके लिए ज़रूर से टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्जेस नहीं है। ठीक है, तो फास्टली अगर हम बात करें वाजीरेक्स के बारे में तो वाजीरेक्स के ऊपर मैं लास्ट 3-4 मंथ से डिस्कस कर रहा हूँ डिटेल्स में। और अभी इस टाइम पे अगर आप भी ऐसे हो जिसके फंड्स वाजीरेक्स में फंसे हुए हैं तो अब यहाँ पर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना एंड ट्विटर में भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे भी मैं अपडेट्स वाजीरेक्स रिलेटेड देता रहता हूँ। ठीक है, तो फास्टली अगर हम देखेंगे तो ऑलरेडी जैसे वाजीरेक्स ने पहले भी बताया था कि अभी इस टाइम पे लेमिनल के वजह से यहाँ पर वाजीरेक्स में हैक हुई है। बट फॉर नाउ अगर आप देखोगे अकॉर्डिंग टू द CEO ऑफ लेमिनल तो उनका यही कहना है कि वाजीरेक्स अभी भी लेमिनल का जो भी यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको यूज़ कर रहा है। तो आप मुझे ये बताओ कि पहले जैसे वाजीरेक्स क्लेम कर रहा था कि लेमिनल की वजह से हैक हुई है, तो अब इस टाइम पे अगर आप किसी चीज़ में क्लेम करते हो कि आपके वजह से मेरे हैकिंग हुई है तो इन दैट केस यहाँ पर वापस जाके मैं आपके पास थोड़ी ना अपने फंड्स रखूँगा। बट वाजीरेक्स स्टिल लेमिनल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर वाजीरेक्स के अभी भी फंड्स रखे हुए हैं, जो कि पहले जैसे निश्चल ने भी बताया था कि जो भी लेमिनल की तरफ से ही यहाँ पर हैक हुई है या फिर लेमिनल की तरफ से यहाँ पर सिक्योरिटी ब्रीच हुई थी, तो सिक्योरिटी ब्रीच होने की वजह से ही यहाँ पर हैक हुई है। तो फॉर नाउ मेरे हिसाब से निश्चल ने आज तक जितने भी यहाँ पर स्टेटमेंट्स दिए हैं ट्विटर के ऊपर, मेरे हिसाब से कोई भी स्टेटमेंट वैलिड नहीं है। स्पेशली जब भी यहाँ पर निश्चल कोई भी स्टेटमेंट देते हैं ट्विटर के ऊपर तो इन दैट केस क्या होता है कि बाद में जाके अगर आप इस चीज़ को क्रॉस चेक करते हो तो इन दैट केस हमें बहुत सारे फेक चीज़ें देखने को मिलती है। एंड फॉर मी आई डू बिलीव दैट कि यहाँ पर निश्चल की तरफ से जो भी अपडेट्स निकल के आए हैं उन अपडेट्स में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर पाओ। एंड पर्सनली मैं अगर अपनी बात कहूँ तो मैं भी यहाँ पर पर्सनली इस चीज़ के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो बाकी यही अपडेट है वाजीरेक्स को लेकर। और मेरे हिसाब से जो भी यहाँ पर फंड्स के बारे में अभी इस टाइम पे लोग बात करें तो फंड्स मिलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इतने इजीली यहाँ पर ना वाजीरेक्स की तरफ से फंड्स नहीं मिलेंगे। हो सकता है कि एंड ऑफ दिस ईयर हमें मिले, एंड ऑफ दिस ईयर मिल जाता अगर वाजीरेक्स इस चीज़ के ऊपर अच्छे से काम करता। बाकी फॉर नाउ अगर आप भी देखोगे तो वाजीरेक्स की तरफ से कोई भी यहाँ पर ऐसे खास इनपुट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो जिसके चलते हुए मैं अभी इस टाइम पे यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि नेक्स्ट ईयर हो सकता है कि लोगों को अपने फंड्स मिल जाए। बट मेरा यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि फंड्स जो अभी इस टाइम पे आपके वाजीरेक्स में फंसे हुए हैं तो वो तो ऑलरेडी फंसे हुए हैं, लेकिन आपने जो भी यहाँ पर बाइंग बनाई थी, लेट सपोज कि आपने BNB में बाइंग बनाया था $300 के आसपास, अगर आपने BNB को परचेज़ किया होगा। रेस्ट अगर आपने जो भी यहाँ पर जितने भी कॉइन्स के ऊपर आपने बाइंग बनाए थे, बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिनके पोर्टफोलियो अभी इस टाइम पे प्रॉफिट में रहेगा। क्योंकि बुल मार्केट में क्या होता है कि आप बेयर मार्केट में अपना स्पॉट के लिए होल्डिंग रखते हो और बुल मार्केट को उनको सेल करते हो कुछ प्रॉफिट अमाउंट्स में। ठीक है, तो इन्वेस्ट करने का यहाँ पर मतलब यही होता है कि आप कुछ अमाउंट ऑफ यहाँ पर अपने पैसे लगाते हो मार्केट के ऊपर, ताकि आप बुल मार्केट में थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके निकल जाओ। बाकी यहाँ पर मैक्सिमम लोगों के जो होल्डिंग्स है ना, वो मैक्सिमम लोगों के होल्डिंग्स है डॉज कॉइन के ऊपर, उसके बाद BNB के ऊपर, सोलाना के ऊपर, और भी ऐसे कुछ ऑल्ट कॉइन्स है जिनके ऊपर लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा होल्डिंग रखे हुए हैं। अगर मैं बात करूँ 2023 के एंडिंग से सोलाना के अगर प्राइस को देखेंगे तो अराउंड यहाँ पर 100 to 150% के आसपास सोलाना के प्राइस के ऊपर मूवमेंट हमें देखने को मिली है। जब FTX की न्यूज़ निकल के आई थी तब सोलाना के प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे आ गया था, नियर अराउंड $30-35 के आसपास था। तो वहाँ पर भी किसी ने अगर सोलाना में बाइंग बनाई है तो अभी इस टाइम पे फ़िलहाल के लिए, अभी जिस टाइम पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी सोलाना का प्राइस $150 के आसपास चल रहा है। यानी कि ऑलरेडी आपके बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रॉफिट हो चुके हैं। बाकी अगर आपने वाजीरेक्स में वो फंड्स रखे हुए हैं ना, तो आपने जो अमाउंट सोलाना में लगाया था पहले, जो कि आपका सीड अमाउंट होगा, उसी अमाउंट के हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे, ना कि आपके जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट नहीं देंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से तो वो प्रॉफिट नहीं देंगे। बाकी अगर देते हैं तो फिर वेल एंड गुड, बहुत सही बात है। तो यही चीज़ें अब इस टाइम पे हमें ज़्यादातर देखनी चाहिए। एंड द सेकंड थिंग इज़ दैट कि अगर आप ऑलरेडी यहाँ पर डॉज के ऊपर भी अगर आपने अपने पैसे लगा के रखा हुआ है, या फिर किसी और ऑल्ट कॉइन के ऊपर अगर आपके पैसे लगे हुए हैं, तो मेरे हिसाब से जो सीड अमाउंट आपने लगाया है वही अमाउंट्स आपको मिल सकते हैं। बाकी अमाउंट्स के लिए मुझे अब इस टाइम पे पर्सनली नहीं लग रहा है कि प्रॉफिट अमाउंट दिए जाएंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट देनी चाहिए, क्योंकि जो 50% फंड्स अभी इस टाइम पे लोगों के फंसे हुए हैं, वो फंड्स अगर दूसरे वॉलेट के ऊपर ट्रांसफ़र करने देते ना, इन दैट केस बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ प्रॉफिट के साथ निकल जाते। बाकी इसका भी यहाँ पर चांसेस अभी बहुत कम है, और मेरे हिसाब से फंड्स आपको USDT में मिल सकते हैं। जब यहाँ पर सिंगापुर कोर्ट में जो भी अभी इस टाइम पे केस चल रहा है, जब भी इसका वर्डिक्ट निकल के आएगी तो उसके बाद हो सकता है कि USDT में
फंड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ठीक है। बाकी अगर आप सोच रहे हो कि आपको डॉज कॉइन है तो फिर डॉज में आपको अपने फंड्स दिए जाएंगे, अगर आपका BNB है BNB में फंड्स दिए जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। पूरा अमाउंट जो है ना वो आपको एक यहाँ पर USDT के ऊपर ही दिया जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको WazirX के बारे में समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि अभी मेरे पास BNB है या फिर डॉज है, क्या मुझे डॉज कॉइन ही दिए जाएंगे या फिर उसके ऑल्टरनेट में और कुछ दिए जाएंगे। तो बाकी जो भी आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है उसी अमाउंट में आपको अपने पैसे दिए जाएंगे, ठीक है। और अभी इस टाइम पे ना यहाँ पर मैं जैसे ये चीज़ बोल रहा हूँ, तो इसमें क्या है ना कि बहुत सारे लोगों का ये कन्फ्यूजन है कि जैसे कि 55% जो फंड हैक हो गए ना, तो ये फंड अभी इस टाइम पे सर्कुलेशन में है नहीं, यानी कि उन फंड्स में अभी इस टाइम पे ट्रेड नहीं हो रहे, ये फंड्स अभी इस टाइम पे स्टॉप हो चुके हैं। यानी कि अभी वही कैलकुलेट होंगे जिस अमाउंट में आपने परचेज किया था, उसी अमाउंट से यहाँ पर ये कैलकुलेट होंगे और उसके हिसाब से आपको अपने फंड्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, ठीक है। तो बाकी जो भी अपडेट निकल के आएगी उसके ऊपर मैं आपको ज़रूर से इन्फॉर्म करने की कोशिश भी करूँगा। अभी बात करते हैं, यहाँ पर एक न्यूज़ निकल के आ रही है कि इज़ इंडिया बैनिंग प्राइवेट क्रिप्टोज फॉर CBDC एडवांसमेंट, ठीक है। तो CBDC की बात बहुत पहले से चल रही थी और अभी इस टाइम पे बहुत सारे यहाँ पर न्यूज़ आर्टिकल्स भी आपने देखे होंगे जहाँ पे बोला जा रहा है कि इंडिया क्रिप्टो को बैन कर सकता है। मेरे हिसाब से ये एक फेक न्यूज़ है, इसके ऊपर मैं उतना यहाँ पर सीरियसनेस नहीं दे रहा हूँ अभी इस टाइम पे। रीज़न बिंग, यहाँ पर कंप्लीट बैन अभी इस टाइम पे तो नहीं होनी चाहिए। अगर कंप्लीट बैन होता तो फिर बाइनेंस कुछ दिन पहले ही बाइनेंस को अनबैन किया है इंडिया के अंदर। तो यहाँ पर हो सकता है कि कुछ क्रिप्टोज़ के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया जाए। बाकी मेरे हिसाब से कंप्लीट बैन यहाँ पर अभी इस टाइम पे नहीं होगी। बाकी अगर कुछ भी यहाँ पर ऑफिशियल सोर्स से कुछ न्यूज़ निकल के आती है उसके ऊपर मैं ज़रूर से आपको अपडेट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट बहुत पहले से बात करी थी CBDC के बारे में, तो अभी CBDC अगर ये लेके आते हैं तो फिर हो सकता है कि कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा दे बाकी क्रिप्टोज़ के ऊपर, क्योंकि CBDC इज़ ऑल्सो ए काइंड ऑफ ए क्रिप्टो जिसके ऊपर यहाँ पर डिजिटल पेमेंट्स आप कर सकते हो। तो यहाँ पर हर एक गवर्नमेंट यही चाहेगी उसका जो पर्सनल जो CBDC है उसको ज़्यादातर लोग यूज़ करें। तो हो सकता है कि कुछ क्रिप्टोज़ के ऊपर आपको आने वाले टाइम में कुछ रेस्ट्रिक्शंस देखने को मिले बट मेरे हिसाब से कंप्लीट बैन की तरफ से मुझे अभी तक कोई भी यहाँ पर ऐसे वैलिड सोर्सेस से न्यूज़ नहीं मिली है। तो बाकी आने वाले टाइम में अगर कुछ भी ऐसी न्यूज़ निकल के आती है तो मैं इसको ऊपर ज़रूर से डिस्कस करने की कोशिश भी करूँगा। बात करते हैं BTC के बारे में, तो BTC अभी इस टाइम पे देखो तो राइट नाउ द प्राइस इज़ ट्राइंग टू होल्ड 66,400 का जो जोन है, इस जोन को प्राइस सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। बट फॉर नाउ द प्राइस ऑफ BTC इज ट्राइंग टू ब्रेकिंग दिस पार्टिकुलर जोन। अगर यहाँ से हम ब्रेक डाउन लेते हैं दैट मीन्स वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस नियर अराउंड 65,300 एंड लेटर यू कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस में थोड़ा फर्दर और भी फॉल देखने को मिलेगा। तो अभी इस टाइम पे क्या हमें लॉन्ग पोजीशन लेनी चाहिए यानी, तो मेरे हिसाब से प्राइस जितने नीचे आएगी वहाँ पे ना आपको पार्ट्स में अपने एंट्रीज बना के रखनी है। यहाँ पे प्राइस जितना नीचे आ रहा है तो उसमें पैनिक आपको बिल्कुल भी नहीं होनी है, जितना हो सके उतना एक्यूमुलेट अभी इस टाइम पे आप कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अभी इस टाइम पे जो भी प्राइस के ऊपर फॉल हमें देखने को मिल रहा है बहुत जल्द रिकवरी भी हमें देखने को मिलेगी। तो इसके लिए बेटर यही रहेगा कि जितना हो सके उतना आप अभी इस टाइम पे एक्यूमुलेट भी कर सकते हो, ठीक है। तो BTC में अभी इस टाइम पे कुछ खास है नहीं, अगर कुछ भी इंपॉर्टेंट निकल के आती है तो मैं ज़रूर से अपना टेलीग्राम के ऊपर भी चार्ट डाल देता हूँ, तो वहाँ पे ज़रूर से फॉलो कर लेना ताकि BTC रिलेटेड जो भी अपडेट्स हो वो मैं आपके साथ जल्द से जल्द शेयर कर सकूँ, ठीक है। तो बाकी इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं सचिन अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। और यहाँ पर और एक चीज़, अगर आप में से किसी का कोई भी यहाँ पर ऐसे चार्ट रिलेटेड क्वायरीज या अगर किसी चार्ट के ऊपर आपको डिटेल्स में जानकारी चाहिए उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना या फिर टेलीग्राम पे मुझे DM भी कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट मैं ज़रूर से चार्ट शेयर करने की कोशिश